दुनिया में कई मंदिर ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई सारे राज छुपाए हुए हजारों सालों से खड़ा है। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के कैलाश मंदिर की। जी हाँ, यह मंदिर जिस सभ्यता ने बनाया था वह सभ्यता आज की सभ्यता से मतलब हम लोगों की आज की जो सभ्यता है, इस सभ्यता से कई गुना एडवांस थे। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। यहाँ पत्थर को काटकर बनाई गई 34 गुफाएं हैं और एक रहस्यमय प्राचीन मंदिर भी। इस मंदिर को किसी आम मंदिर की तरह पत्थरों से जोड़कर नहीं, बल्कि केवल एक बड़े पहाड़ को काटकर, वह भी ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। दुनिया भर में जितनी भी गुफाएं हम देखते हैं, उन्हें बनाने के लिए पहाड़ को बाहर से अंदर की दिशा में काटा गया होता है, लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया है, जो बहुत ही कठिन और जटिल प्रक्रिया है। इस मंदिर में बने विशाल स्तंभ और मूर्तियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सब बनाने के लिए कितना सारा पत्थर इस बड़े पत्थर को काटकर निकाला गया होगा। आज तक कोई सही अनुमान नहीं लगा पाया है कि यह मंदिर कितने साल पुराना है, क्योंकि इससे केवल एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है और पहाड़ की उम्र और मंदिर की उम्र में अंतर होगा, क्योंकि पहाड़ तो कई लाख साल पुराना हो सकता है और फिर बाद में उसे काटकर मंदिर का निर्माण कई हजार साल बाद ही किया गया होगा। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के रिसर्च से यह पता चला है कि ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है। इस मंदिर के नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी भी है, लेकिन नीचे जाने का रास्ता आम आदमियों के लिए बंद है। इन दरवाजों के पीछे एक ऐसी सुरंग है जो अंडरग्राउंड शहर में आपको ले जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार एक पत्थर को काटकर ऐसा मंदिर बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर को काटकर यहाँ से निकाला गया होगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इतिहास यह कहता है कि कैलाश मंदिर को बनाने में केवल 18 वर्षों का लगभग समय लगा था, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। अगर हम मान लें कि इस मंदिर को बनाने वाले मजदूरों ने 12 घंटा बिना रुके काम किया होगा, तब भी 18 साल में 4 लाख टन पत्थर को हटाने के लिए हर साल कम से कम 22,222 टन पत्थर को हटाया गया होगा, जिसका मतलब यह होता है कि 60 टन पत्थरों को रोज और 5 टन पत्थरों को हर घंटे यहाँ से निकाला गया होगा। तब भी केवल सिर्फ चट्टान को ही हटाया जा सकेगा। फिर चट्टान काटने के बाद मंदिर में बनी हुई मूर्तियों में की गई अद्भुत शिल्पकारी और मंदिर में बने हुए भवन आदि को बनाने में कितना ज़्यादा समय लगा होगा, यह सब बातें मंदिर को और अधिक रहस्यमय बनाती है। क्योंकि आज से कई 100 साल पहले जब आज की तरह कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, तो केवल कुछ पत्थरों के औजारों से इस तरह की भव्य इमारत को कैसे बनाया गया होगा। और अगर ये मंदिर इंसानों ने ही प्राचीन हथियारों से बनाया होगा, तो इसके निर्माण में सैकड़ों साल लगे होंगे। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर से काट कर निकाला गया पत्थर यहाँ आसपास मीलों दूर कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस काल में जब बड़ी क्रेन जैसी मशीन और कुशल संसाधन नहीं थे, तो इतना सारा पत्थर कैसे काटा गया होगा और इस मंदिर स्थल से कैसे हटाया गया होगा। इस मंदिर में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए वाटर ड्रेनिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पुल, सीढ़ियाँ, खंभे इतनी खूबसूरती से तैयार किए गए हैं कि इन्हें देखकर इनके मानव द्वारा निर्मित होने पर
आपको शक होगा, क्योंकि यह सीढ़ियां और खंभे या बाद में नहीं लगाए जा सकते थे, क्योंकि इस पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए लाया गया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि पत्थर को काटने से पहले बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया गया होगा। 1682 में तत्कालीन शासक औरंगजेब ने 1000 सैनिकों के एक दल को इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का काम सौंपा था। ये 1000 सैनिक लगातार 3 साल तक इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे। इसके बावजूद वह पूरी तरह से इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब औरंगजेब को यह समझ आया कि इस मंदिर को नष्ट करना असंभव है, तो उसने हार मान ली और मंदिर को नष्ट करने का काम रोक दिया। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर इस मंदिर को इंसान तोड़ भी नहीं सकता, तो क्या सच में इसका निर्माण इंसानों ने ही किया होगा? आज के समय में ऐसा मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों ड्राइंग, कंप्यूटर्स और कई मिनिएचर मॉडल बनाकर उसकी रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस जमाने में इस काम को कैसे अंजाम दिया गया होगा, इसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज मौजूद सारे एविडेंस, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी शायद ऐसा दूसरा मंदिर बनाना संभव नहीं है। एस्ट्रोनॉट थ्योरी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एलियन टेक्नोलॉजी से किया गया था। आपको क्या लगता है कि इस मंदिर का निर्माण सच में एलियन टेक्नोलॉजी से किया गया था, या फिर हमारे पूर्वजों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते? एलोरा की गुफाएं चट्टान काटकर बनाई गई धरोहरों के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। भारतीय पुरातत्व की ओर से संरक्षित की गई एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। एलोरा की गुफाएं 100 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें से 34 गुफाएं आम जनता के लिए खोला गया है। इन 34 में से 17 गुफाएं जो कि असल में बौद्धों की ही हैं, लेकिन उन्हें हिंदू धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म पर आधारित बताकर प्रचार प्रसार किया जाता है, और 12 गुफाएं ही बौद्ध धर्म की बताई जाती हैं। 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित और कुछ प्रारंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रों और मूर्तियों के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है।